संभवजीन स्तवन हम जानते हैं हमारे इस अवसर पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। 24 तीर्थंकरों में तीसरे क्रमांक पर संभव प्रभु थे। तो संभव प्रभु ये नाम उनका क्यों पड़ा? क्योंकि जो भी महापुरुष है उनका नाम पड़ता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे कि भगवान ऋषभ का नाम ऋषभ हुआ, उसके लिए क्या कारण था कि उन्होंने सबसे पहला जो स्वप्न देखा था वो वृषभ का देखा था, और भगवान ऋषभ के दोनों जो थाइस थे यानी जंघा थे उसके ऊपर भी ऋषभ का चिन्ह था, इसलिए उनका नाम ऋषभ रखा गया। ऋषभ और वृषभ दोनों का ही मतलब सेम होता है बैल, तो बैल का चिन्ह। अजित प्रभु का जो नाम रखा गया अजित प्रभु, तो उनके माता पिता द्यूत क्रीड़ा खेलते थे, जो हम लोग कहते हैं ना पासा डाल के खेलते, जैसे आजकल हम लोग लूडोज वगैरह खेलते हैं तो वो डाल के वो द्यूत क्रीड़ा खेलते थे। तो उस समय पे हमेशा उनके पिता की विजय होती थी, लेकिन जब अजित गर्भ में आए तो उनकी माता की विजय होने लगी, तो इसलिए उनका नाम अजित रखा गया। अब तीसरे तीर्थंकर संभव प्रभु का नाम क्यों संभव रखा गया? जब भगवान संभव गर्भ में आए तो उस समय पे अधिक धान्य हुआ, उनके जहाँ पे उनकी नगरी थी वहां पर, तो इसके पहले इतना धान्य हुआ नहीं था, तो ये उनके आने की वजह से संभव हुआ। तो ऐसे कार्य हुए जो संभव नहीं थे, इसलिए उनका नाम संभव प्रभु रखा गया। तो मैं अब पीपीटी शेयर, हाँ आप लोग देख पा रहे हैं? अरे हाँ जी देख पा रहे हैं। जैसे जिनको आप लोग प्लीज अपने यहाँ से म्यूट कर लीजिए, बीच में आवाज नहीं आए, क्योंकि क्लास की रिकॉर्डिंग लेके मैं सेंड करूंगी आप लोगों को, तो आवाज नहीं है। तो जैसे आप देख पा रहे हो तीर्थंकर 24 संभवजीन स्तवन, इसके रचयिता जिनको याद है उनको तो पता ही है, नहीं याद है उनको भी बता दूं, चतुर्थ आचार्य जयाचार्य जी ने इसकी रचना की हुई है। ये 8 दिन के अंतराल में 24 गीतिकाएं बनी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छी रागे हैं, हर ढाल की अलग अलग राग है, और उसमें बहुत सारे तत्व ज्ञान के और गहरा नॉलेज इतना भरा हुआ है कि जो कोई अगर अच्छे से इनको धार के सीखे तो उसे बहुत कुछ चीजें पता चल सकती है। और राग तो अगर राग से कोई गाए तो बहुत ही सुंदर लगता है, वातावरण एकदम अध्यात्ममय बन जाता है। तो संभव जी ने स्तवन शुरू करेंगे। इसमें देखिए संभव प्रभु का चिन्ह है घोड़ा, हॉर्स। उनकी जन्म तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ला 14, जन्म स्थान है श्रावस्ती, वंश है इक्ष्वाकु, गोत्र है काश्यप, शरीर वर्ण उनका स्वर्ण था। शरीर की ऊंचाई 400 धनुष, कुल आयुष्य 60 लाख पूर्व। माता का नाम था सेना, पिता का नाम जितारी, दीक्षा तिथि मार्गशीर्ष शुक्ला 15 यानी पूनम का दिन था, पूर्णिमा का दिन। केवल ज्ञान तिथि कार्तिक कृष्णा 5, निर्वाण तिथि चैत्र शुक्ला 5, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर, यक्ष त्रिमुख यक्षिणी दूरीदारी। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर ही थी, तो 20 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर पर ही हुआ है। और तीर्थंकरों की जो 5 तिथियां होती हैं, जैसे जन्म की, उनकी दीक्षा की, केवल ज्ञान की, निर्वाण की, और जब वो च्यवन करके आते हैं यानी जब गर्भ धारण करते हैं, तो ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। गर्भ धारण करने की तिथि, जन्म तिथि, दीक्षा की तिथि, केवल ज्ञान की तिथि और निर्वाण तिथि। ये जो 5 कल्याणक होते हैं ये तीर्थंकरों के उत्तम माने जाते हैं। इसमें भी जो निर्वाण, जिनको जब तीर्थंकरों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, जिस समय पे निर्वाण होता है उनका, उस समय पे पूरे लोक में प्रकाश फैल जाता है, इवन नरक तक भी प्रकाश फैल जाता है, और वहां के जीवों को भी सुख की अनुभूति होती है। तो अब हम इसके शब्दों को देखेंगे। सबसे पहले
और फिर इसकी राग भी साथ साथ में देखते जाएंगे। तो पहले एक एक वर्ड को मैं पढ़ के बताऊंगी। संभव, साहिब, समरिये, संभव, साहिब, समरिये, संभव, साहिब, समरिये, संभव, साहिब, समरिये, संभव, साहिब, समरिये। पहला पैराग्राफ। संभव, साहिब, समरिये, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। संभव, साहिब, समरिये, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। संभव, साहिब, समरिये, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। संभव, साहिब, संभव, साहिब, समरिये, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। संभव, साहिब, समरिये, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। दूसरी लाइन उसकी। एक पुद्गल दृष्टि थाप ने कीधो है मन मेर समान के। एक पुद्गल दृष्टि थाप ने कीधो है मन मेर समान के। एक पुद्गल दृष्टि थाप ने कीधो है मन मेर समान के। एक पुद्गल दृष्टि थाप ने कीधो है मन मेर समान के। एक पुद्गल दृष्टि थाप ने कीधो है मन मेर समान के। फिर आप सब बोलेंगे इसको। संभव, साहिब, समरिये, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। एक पुद्गल दृष्टि थाप ने कीधो है मन मेर समान के। संभव, साहिब, समरिये, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। एक पुद्गल दृष्टि थाप ने कीधो है मन मेर समान के। संभव, साहिब, समरिये। दूसरा पद्य देखेंगे। इसका एक एक शब्द उच्चारण करके मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये राजस्थानी भाषा में रचा गया पद्य है। तो इसमें राजस्थानी भाषा है और कहाँ कहाँ पर मात्राएं भी डबल है और ह्रस्व दीर्घ के उच्चारण की वजह से राग भी डिफरेंस हो जाती है। इसके लिए एक एक शब्द उच्चारण करके आपको बताया जा रहा है। तन चंचलता मेटने हुआ है जगथी उदासीन के। 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 धर्म शुक्ल स्थिर चित्त धरे उपशम रस में होय रह्या लीन के। धर्म शुक्ल स्थिर चित्त धरे उपशम रस में होय रह्या लीन के। धर्म शुक्ल स्थिर चित्त धरे उपशम रस में होय रह्या लीन के। धर्म शुक्ल स्थिर चित्त धरे उपशम रस में होय रह्या लीन के। धर्म शुक्ल स्थिर चित्त धरे उपशम रस में
होय रह्या लीन के। रात के साथ बोलेंगे। तन चंचलता मेटने हुआ है जग थी उदासीन के। धर्म शुक्ल थीर चित्त धरे उपशम रस में होय रह्या लीन के। तन चंचलता मेटने हुआ है जग थी उदासीन के। धर्म शुक्ल थीर चित्त धरे उपशम रस में होय रह्या लीन के। तीसरा पद्य देखेंगे। सुख इंद्रादिक ना, सुख इंद्रादिक ना सहु जाण्या है प्रभु अनित्य असार के। सुख इंद्रादिक ना सहु जाण्या है प्रभु अनित्य असार के। सुख इंद्रादिक ना सहु जाण्या है प्रभु अनित्य असार के। सुख इंद्रादिक ना सहु जाण्या है प्रभु अनित्य असार के। सुख इंद्रादिक ना सहु जाण्या है प्रभु अनित्य असार के। सेकंड लाइन। भोग भयंकर कटुक फल देखा है दुर्गति दातार के। भोग भयंकर कटुक फल देखा है दुर्गति दातार के। भोग भयंकर कटुक फल देखा है दुर्गति दातार के। भोग भयंकर कटुक फल देखा है दुर्गति दातार के। भोग भयंकर कटुक फल देखा है दुर्गति दातार के। सुख इंद्रादिक ना सहु जाण्या है प्रभु अनित्य असार के। भोग भयंकर कटुक फल देखा है दुर्गति दातार के। सुख इंद्रादिक ना सहु जाण्या है प्रभु अनित्य असार के। भोग भयंकर कटुक फल देखा है दुर्गति दातार के। उत्पद्य। सुधा संवेग रसे भर्या देखा है उद्गल मोह पास के। सुधा संवेग रसे भर्या देखा है उद्गल मोह पास के। सुधा संवेग रसे भर्या देखा है उद्गल मोह पास के। सुधा संवेग रसे भर्या देखा है उद्गल मोह पास के। सुधा संवेग रसे भर्या देखा है उद्गल मोह पास के। अरुचि अनादर आण ने आत्म ध्याने करता विलास के। अरुचि अनादर आण ने आत्म ध्याने करता विलास के। अरुचि अनादर आण ने आत्म ध्याने करता विलास के। अरुचि अनादर आण ने आत्म ध्याने करता विलास के। सुधा संवेग रसे भर्या देखा है पुद्गल मोह पास के। अरुचि अनादर आण ने आत्म ध्याने करता विलास के। सुधा संवेग रसे भर्या
देख्या है पुद्गल मोह पास के, अरुचि अनादर आणने, आत्म ध्यानी करता विलास के। पांचवा पद्य। संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के। संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के। संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के। संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के। संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के। विविध तपे करी स्वामजी, विविध तपे करी स्वामजी, घाती करम नो कीधो अंत के। विविध तपे करी स्वामजी, घाती करम नो कीधो अंत के। विविध तपे करी स्वामजी, घाती करम नो कीधो अंत के। विविध तपे करी स्वामजी, घाती करम नो कीधो अंत के। विविध तपे करी स्वामजी, घाती करम नो कीधो अंत के। संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के। विविध तपे करी स्वामजी, घाती करम नो कीधो अंत के। संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के। विविध तपे करी स्वामजी, घाती करम नो कीधो अंत के। हूँ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के। हूँ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के। हूँ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के। हूँ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के। हूँ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के। हूँ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के। ते तन मन वच बस किया, डुक्कर करणी करण महाधीर के। ते तन मन वच बस किया, डुक्कर करणी करण महाधीर के। ते तन मन वच बस किया, डुक्कर करणी करण महाधीर के। ते तन मन ते तन मन, ते तन मन वच बस किया, डुक्कर करणी करण महाधीर के। ते तन मन वच बस किया, डुक्कर करणी करण महाधीर के। हूँ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के। ते तन मन वच बस किया, डुक्कर करणी करण महाधीर के। हूँ तुझ शरणे आवियो,
कर्म विदारण तू प्रभु वीर के तन मन वच बस किया दुक्कर करणी करण महाधीर के। सातवां पद्य और अंतिम पद्य 24 के प्रत्येक ढाल में 7 पद्य है। 14वीं जो गीतिका है उसमें 8 पद्य हैं। संवत उगणी से भाद्रवे सुदी 11 आण विनोद के। संवत उगणी से भाद्रवे सुदी 11 आण विनोद के। संवत उगणी से भाद्रवे सुदी 11 आण विनोद के। संवत उगणी से भाद्रवे सुदी 11 आण विनोद के। संवत उगणी से भाद्रवे सुदी 11 आण विनोद के। संभव साहिब समरिया पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के। संभव साहिब समरिया पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के। संभव साहिब समरिया पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के। संभव साहिब समरिया पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के। संभव साहिब समरिया पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के। राग से बोलेंगे। संवत उगणी से भाद्रवे सुदी 11 आण विनोद के। संभव साहिब समरिया पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के। संवत उगणी से भाद्रवे सुदी 11 आण विनोद के। संभव साहिब समरिया पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के। संभव जिन स्तवन, जैसे आप जानते हैं 24 की प्रत्येक ढाल में 7 पद्य होते हैं। सिर्फ एक 14वीं ढाल जो है अनंत जिन प्रभु की, उसमें 8 पद्य है, बाकी सब में 7 पद्य है। एक बार पूरे 24 का पूरे संभव जिन स्तवन का संगान हम लोग एक साथ करेंगे। संभव साहिब समरिये, संभव साहिब समरिये, संभव साहिब समरिये। ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। एक पुद्गल दृष्टि थापने कीधो है मन मेर समान के। संभव साहिब समरिये तन चंचलता मेटने, तन चंचलता मेटने। हुआ है जग थी उदासीन के। धर्म शुक्ल थिर चित्त धरे, उपशम रस में होय रह्या लीन के। संभव साहिब समरिये सुख इंद्राधिक नासहु। जान्या है प्रभु अनित्य असार के। भोग भयंकर कटुक फल देखा है दुर्गति दातार के। संभव साहिब समरिये सुधा संवेग रसे भर्या। देखा है पुद्गल मोह पास के। अरुचि अनादर आणने, आत्म ध्याने करता विलास के।
संभव साहिब समरिए, संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के, विधत पे करी स्वाम जी, घाती कर मनो की धो अंत के, संभव साहिब समरिए, हूँ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के, ते तन मन वच बस किया, दुकर करणी करण महाधीर के, संभव साहिब समरिए, संवत उगणी से भाद्रवे, सुदी 11 आण विनोद के, संभव साहिब समरिया, काम्यो है मन अधिक प्रमोद के, संभव साहिब समरिए। इसका अर्थ जानेंगे। यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे हैं कि हे संभव प्रभु, मैं आपका सुमिरन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बाकी लोग भी करते हैं, सभी कर सकते हैं। आपका सुमिरन करना यानी आपको ध्याना, आपके नाम को बार बार ध्याना, आपके गुणों को ध्याना, तो मैं आपका सुमिरन कर रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। क्यों स्मरण कर रहा हूँ? क्योंकि आपने निर्मल ध्यान किया। निर्मल ध्यान किया यानी शुक्ल ध्यान, तीर्थंकरों के शुक्ल ध्यान होता है, तो उन्होंने साधना की और शुक्ल ध्यान की श्रेणी पर आरोहण किया और शुक्ल ध्यान का उन्होंने ध्यान किया। और एक पुद्गल यानी कोई भी एक वस्तु पर अपनी दृष्टि को टिकाकर अपने मन को मेरु की भांति अडोल बना दिया। यानी सभी संसार के जितने भी आकर्षण हैं जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा के रखते हैं, उन सभी आकर्षणों से उन्होंने अपने मन को दूर कर लिया, खींच लिया और शुक्ल ध्यान उन्होंने ध्याया। शुक्ल ध्यान का उन्होंने अभ्यास किया, शुक्ल ध्यान, निर्मल ध्यान उन्होंने किया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने तन चंचलता, अपने शरीर की चंचलता को यानी काया को स्थिर कर दिया, मन वचन काया को भी उन्होंने स्थिर कर लिया। इस जग से वो उदासीन हो गए, यानी संसार से विरक्त हो गए और अपनी आत्मा के निकट चले गए। उन्होंने धर्म और शुक्ल ध्यान में अपने चित्त को धर लिया, वहीं पे उन्होंने अपने चित्त को टिका कर रखा और उपशम रस में वो लीन हो गए। उपशम रस यानी उन्होंने मोह कर्म को दबा दिया, मोह कर्म को क्षय करने की तरफ उन्होंने अपनी साधना को अग्रसर किया। उन्होंने मोह कर्म को क्षय कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो इंद्र आदि के जो सुख है वे सब अनित्य है, असार है, यानी वे नष्ट होने वाले हैं। इंद्र आदि के सुख यानी जो इंद्रियों के द्वारा हम सुख भोगते हैं, जैसे हमें कोई चीज देखने में आनंद आता है, कोई चीज सुनने में अच्छा लगता है, कोई चीज का कलर हमें अच्छा लगता है, हम बातों में रस लेते हैं और इस संसार के जितने भी सुख हैं उन सुखों को प्राप्त करने की इंद्रियों के द्वारा कोशिश करते हैं। तो ये इंद्र आदि के सुख, जैसे देवताओं को जो सुख मिलते हैं वो भी, और एक तरह से देखा जाए तो जीव को भी इंद्र कहा जाता है जो इन इंद्रियों से संपन्न है। तो वो जो सुख है इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले, तो वे सुख आपने जाना कि अनित्य है, असार है, इनका कोई सार नहीं है, कितने भी भोग लो तृप्ति मिलती नहीं है और ये एक न एक दिन खत्म होने वाले हैं। तो ऐसे सुखों को आपने जान लिया कि वो अनित्य है, असार है, और ये जो सुख है इनको अगर हम भोगेंगे, इनका हम सेवन करेंगे तो इनका परिणाम जो है कटु यानी कड़वा होगा और भयंकर होगा और हमें दुर्गति देने वाला होगा। जैसे हम इस संसार के चक्र में घूम रहे हैं, कभी तिर्यंच बनते हैं, कभी हम और कोई बनेंगे, कभी हम
समझो द्विंद्रिय के जीव बन गए, कभी त्रिंद्रिय के बन गए, कभी एक इंद्रिय में चले गए, कभी कॉन्सियस में चल रहे, तो 84 लाख जीव योनि में हम घूम रहे हैं। तो भगवान ने जाना कि ये सुख जो है वे अनित्य है, असार है, उनका परिणाम जो है वो भयंकर है, कटु है और दुर्गति देने वाला है, इसलिए उन्होंने उन सुखों को छोड़ दिया। उसके बाद भगवान ने जाना कि जो संवेग रस है, संवेग रस यानी क्या, मोक्ष पाने की जो तीव्र अभिलाषा होती है, उस रस में आपने खुद को संजोए रखा। यानी आपने देखा कि संवेग रस जो है वह बहुत ही सुंदर है, और उस रस में अगर मैं खुद को लीन रखता हूं तो ये पौद्गलिक सुख जो है उनके चक्कर में, उनके पाश में, उनके बंधन में मैं अटकूंगा नहीं, मुझे इनसे मोह नहीं होगा, क्योंकि मुझे मुमुक्षा यानी मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। जब इंसान मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसको ये सब उद्गल के जितने भी सुख हैं, मोह के जो बंधन है वो बांध के नहीं रख सकते हैं। और ये जानकर भगवान ने इन सुखों की तरफ से अरुचि लाई, उनके प्रति अनादर व्यक्त किया कि मुझे ये सुख नहीं चाहिए, और उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान किया। आत्मा के ध्यान में वो लीन हो गए और उसी में उनको समृद्धि दिख रही थी, उनको उसी में आनंद आ रहा था। आगे उन्होंने क्या किया, संग छांड मन वश करी। इसका मतलब क्या है कि स्त्री की आसक्ति, वस्तुओं की आसक्ति वो उन्होंने छोड़ दी और अपने मन को वश में कर लिया। इंद्रियों को दमन किया, यानी इंद्रियों की जो प्रवृत्तियां हैं उनको बाहर की ओर से मोड़कर भीतर आत्मा की ओर लेकर आ गए। इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों को वश में करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसा दुर्दंत, ऐसा मुश्किल काम आपने किया। स्त्री की, पदार्थों की आसक्ति को छोड़कर मन को वश किया, इंद्रियों को वश में किया। इसके लिए आपने क्या किया, विविध प्रकार के तप किए, तपस्या की, ध्यान किया। ध्यान करना भी एक प्रकार का तप है। तो ऐसे विविध प्रकार के तप करके आपने घाती कर्मों का अंत कर दिया, यानी घाती कर्मों को आपने क्षय कर दिया। घाती कर्म 4 होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो जब तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है तब वे 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं और उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का क्षय होता है और 13वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये 3 कर्मों का भी क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो संभव प्रभु ने भी 4 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उसके लिए उन्होंने विविध प्रकार के तप तपे और घाती कर्मों का क्षय कर दिया। अब जयाचार्य जी अपनी भक्ति दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। आपने कर्मों का क्षय कर दिया, कर्मों को तोड़ दिया, आप वीर हैं, महावीर हैं। वीर जो होते हैं वही इस तरह का कार्य कर सकते हैं। आपने कर्मों को दूर कर दिया अपनी आत्मा से, इसलिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। आपने शरीर, मन और काया, आपने अपना शरीर, मन और वाणी इनको वश में कर लिया। ये बहुत ही दुष्कर काम था, वो भी आपने कर लिया। इसके लिए आप महान धैर्यवान हैं। इतना धैर्य है आप में कि आपने अपने शरीर, वाणी और मन को कंट्रोल कर लिया था और कर्मों का क्षय कर लिया था। इसलिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि नमो अरहंताणम, अरहंतों की शरण में जा रहा हूँ, अरहंतों को मैं नमस्कार कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा दुर्दम कार्य किया है, ऐसे कर्मों को क्षय करके वो आज सिद्ध बन चुके हैं, इसलिए उनकी शरण में लोग जाते हैं। तो आज जयाचार्य जी भी कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, वरना हमारी शरण में कौन आता है? कोई नहीं आएगा। जो कोई महापुरुष होते उनकी शरण हम लेते हैं, तो हमें भी, इसलिए आचार्य जयाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं उनकी शरण ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने कर्मों का क्षय किया है। आगे 7वां पद्य, ये अंतिम पद्य जो है 24 के प्रत्येक ध्यान में अंतिम पद्य में उसकी रचना की तिथि दी गई है और स्तुति की गई है। तो संवत 19 भाद्रवे यानी विक्रम संवत 1900 भाद्रव शुक्ला एकादशी को सुदी 11 यानी शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को ये इस ढाल की रचना हुई है। और ये जो ढाल की रचना हुई है उसको मैं एकदम उल्लसित, प्रसन्न होकर, विनोद यानी मैं प्रसन्न होकर आपका स्मरण कर रहा हूं। संभव प्रभु का जो स्मरण करते हैं उनका मन अधिक
प्रसन्न होता जाता है और मन में प्रमोद भावना आती जाती है और उल्लास मन में आ जाता है। पूज्याचार्य भी अत्यंत उल्लास का अनुभव कर रहे हैं संभव प्रभु का स्मरण करते हुए। तो ये तीसरी टीका जो हमने देखी, उसका उच्चारण हमने देखा, एक एक शब्द का उच्चारण भी देखा है, इसके राग भी हमने देख ली है। एक बार वापस हम उसका उच्चारण करते हैं अंत में क्लास संपन्न करने से पूर्व। किसी को कोई डाउट है? हाँ मैम, एक है। हाँ बोलिए। 12वें गुणस्थान में चारों 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 जनजाति का क्षय हो जाता है। चारों नहीं होते हैं, 12वें गुणस्थान में सिर्फ एक मोहनीय कर्म क्षय होता है। हाँ, और फिर 13वें में चारों हो जाते 13वें हैं। गुणस्थान में बाकी के 3, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतर है। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? तो 12वें में सिर्फ एक मोहनीय कर्म का क्षय होता है। अब जब 12वां गुणस्थान आ गया है तो वापस नहीं मुड़ता है जीव, अब वो मोक्ष की तरफ जाएगा, क्योंकि उसने मोहनीय कर्म का उसका क्षय होना ही होना है। तो अब वो क्षय होने के बाद बाकी के कर्म नहीं बचेंगे। जैसे चेस का गेम खेलते हैं हम, राजा अगर हमने ले लिया तो बाकी की सेना नहीं ठहरती। युद्ध में भी हम जानते हैं, राजा अगर पराजित हो गया, राजा को अगर हरा दिया अपोजिट सेना ने, तो फिर बाकी सेना नहीं लड़ सकती, क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाला जो नेता था वही चला गया। तो वैसे ही कर्मों में भी कर्मों का नेतृत्व करने वाला है मोहनीय कर्म। जब मोहनीय कर्म खत्म हो जाएगा तो बाकी के 7 कर्मों को बचने का कोई कारण नहीं बचेगा, वे अपनी भूमिका नहीं बना के रख पाएंगे और वे भी क्षय होने ही होने हैं। एक बार वापस इस संभव जिन स्थावन का उच्चारण कर लेते हैं अंत में। संभव साहिब समरी, संभव साहिब समरिए, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के, एक पुद्गल दृष्टि थापने, कीधो है मन मेरा समान के, संभव साहिब समरिए, तन चंचलता मेटने, हुआ है जगति उदासीन के, धर्म शुक्ल थिर चित्त धरे, उपशम रस में होय रह्या लीन के, संभव साहिब समरिए, सुख इंद्रादिक नासहु, जाण्या है प्रभु नित्य असार के, भोग भयंकर कटुक फल, देखा है दुर्गति दातार के, संभव साहिब समरिए, सुधा संवेग रसे भरिया, पेख्या है पुद्गल मोह पास के, अरुचि अनादर आणने, आत्म ध्याने करता विलास के, सुधा संवेग रसे भरिया, पेख्या है पुद्गल मोह पास के, अरुचि अनादर आणने, आत्म ध्याने करता विलास के, संभव साहिब समरिए, संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के, विविध तपे करी स्वाम जी, घाती कर मनो की धो अंत के, संभव साहिब समरिए, हूँ तुझ शरणे आवियो,
कर्म विदारण तू प्रभु वीर के, ते तन मन वच बस किया, दुक्तर करणी करण महाधीर के, संभव साहिब समरिए, संवत उगणी से भाद्रवे, सुदी 11 आण विनोद के, संभव साहिब समरिया, पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के, संभव साहिब समरिए। उमर हम